अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बकरीद के हवाले से अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा लेकर आया हूँ। नबी के मौजज़े के हवाले से जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बकरीद की आमद है और इस मरतबा 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में आप सभी जानते ही हैं कि बकरीद के मौके पर मुसलमान जो हैं वो हलाल जानवर की कुर्बानी करते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और इसीलिए ख़ास तौर से मुसलमान उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देता। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि मज़हब इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब नहीं है जिसके अंदर कुर्बानी दी जाती हो। बहुत सारे ऐसे मज़हब हैं जिनके अंदर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। ऐसे वक्त में दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को मज़हब इस्लाम के हवाले से एक वाक़या सुनाता हूँ, जिस वाक़ये को सुनकर यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सरजमी पर 1,24,000 कम व बेश पैगम्बरों को भेजा और तमाम जितने भी अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के रसूल आए, तमाम के तमाम ने इंसानियत की रहनुमाई फरमाई। लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने हक़ का रास्ता अपनाया और वो अल्लाह के करीब आए, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल को मानने से इनकार कर दिया और फिर दोस्तों उनके ऊपर अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ और वो सब बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला जिससे जितनी मोहब्बत करता है उसको उतनी ही बड़ी आजमाइशों में डालता है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े पैगंबर हैं और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब इतने बड़े हो गए कि चलने फिरने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। अब क्योंकि नबियों का ख्वाब सच्चा होता है और अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इसीलिए साफ जाहिर था कि यह ख्वाब नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम्हारी इसमें क्या राय है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान की बात पर यह जवाब दिया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोस्तों, फिर हुआ ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी ली और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर ज़बह करने की नियत से मीना की तरफ चले। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मीना मक्का शरीफ से 3 मील दूर दो पहाड़ी के बीच एक बहुत लंबा मैदान है, उसको मीना कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मीना में दाखिल होने लगे तो उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शैतान बहकाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने अल्लाहु अकबर कहकर शैतान को 7 कंकरियां मारी, जिसकी वजह से शैतान ज़मीन में धंस गया। दोस्तों, फिर दोनों बाप बेटे आगे बढ़े तो ज़मीन ने शैतान को छोड़ दिया। कुछ दूर जाकर फिर शैतान बहकाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाहु अकबर कहकर शैतान को 7 कंकरियां मारी, जिसकी वजह से शैतान ज़मीन में धंस गया। दोस्तों, फिर दोनों बाप बेटे आगे बढ़े तो शैतान ने फिर ऐसा ही किया, यानी वो बहकाने लगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहकर शैतान को 7 कंकरियां मारी, जिसकी वजह से वो ज़मीन में धंस गया। दोस्तों, फिर आखिरकार अल्लाह ताला की खुशी व रजामंदी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसको ना इससे पहले ज़मीन ने देखा था और ना ही आसमान ने और ना ही इसके बाद देखेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के टुकड़े को मुंह के बल ज़मीन पर लिटा दिया, फिर छुरी तेज़ की और आँखों पर पट्टी बांधी और उस वक्त तक पूरी ताकत से छुरी चलाते रहे जब तक कि अल्लाह ताला ने उनको पुकार कर ये नहीं कह दिया कि ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिया और हम लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को जन्नत से भेज दिया, जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह तो मेंढे को किया, लेकिन सवाब मिला बेटे की कुर्बानी का, क्योंकि दोनों बाप बेटे दिलो जान से इस काम के अंजाम देने को तय कर चुके थे जिसका अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ था। बाप ने बेटे को कुर्बान करने के लिए पेशानी के बल लिटा दिया और बेटा खुशी के साथ लेट भी गया। अपनी नीयत में ये दोनों सच्चे थे और इसी वाक़ये से हज के मौके पर कंकरियां मारने की शुरुआत हुई। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 जगह शैतान को कंकरियां मारी थी और वो ज़मीन में धंस गया था। अब उन जगहों पर पत्थर के मीनार बना दिए गए हैं जहाँ पर हाजी 7 कंकरियां मारते हैं। दोस्तों, इसी वाक़ये से कुर्बानी की शुरुआत हुई। इसके बाद अल्लाह
ताला की रज़ामंदी के लिए जानवरों की कुर्बानी करना इबादत में शुमार किया जाता है और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई। दोस्तों इसी तरह कुर्बानी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।